Welcome to my channel Class 5 Mathematics and English with Aditi. So today we are going to do our English textbook Unit 1 Chapter 2 A Wonderful Waste. So what do you mean by a wonderful waste? A wonderful means very amazing, very beautiful, बहुत ही अच्छा सा वंडर करने वाला. सो एंड अ वेस्ट मीन्स वेस्ट का मतलब होता है लाइक जो जिसका कोई यूज़ ही ना हो सकता है, कोई यूज़ नहीं है उसका. इट इज़ अ वेस्ट, इट कांट बी यूज. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. वेस्ट जो होते हैं वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हो जाते हैं और आप ये खुद से स्टोरी में फाइंड आउट करोगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार क्या हुआ, जो महाराजा थे ट्रैवनकोर के, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर अपने पैलेस में ऑर्डर्ड करा, ऑर्गेनाइज करा. सो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्व द डिशेज हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. सो अब इन जो महाराजा थे उन्होंने ट्रैवनकोर में ऑर्डर करा था ग्रैंड डिनर उनके पैलेस में. और वो कब था? बिफोर द डिनर, आफ्टरनून में था, बिफोर द डिनर. तो महाराजा जो थे उन्होंने वो किचन में गए और उन्होंने डिशेस देखी जो प्रिपेयर करी गई थी फीस्ट के लिए. तो वो सर्वे करने गए, चेक करने गए. सर्वे मीन्स चेक. वो चेक करने गए कि सारी चीज़ें जो है, सारे जो भी चीज़ें बनी है फीस्ट के लिए प्रिपेयर्ड है, वो सब कैसे हैं, सर्वे करने गए किचन में. ओके, देन what are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. तुम क्या करने वाले हो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का? What do you mean by scraps? Scraps वो होते हैं जो कि लाइक आप वेजिटेबल्स देखते हो, लाइक हाँ कैरेट. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ कैरेट. सो कैरेट जो होता है उसके यहाँ पे रूट्स होती हैं. एज यू कैन सी दिस आई हैव शोन यू पिक्चर, आई एम ड्राइंग. तो यहाँ पे जो ये होता है पार्ट, उसे पील करके हम लोग मतलब कोई भी वेजिटेबल जो वो वेजिटेबल है उसको सब्जी के लिए या फिर सैलड के लिए यूज़ करते हैं. सो उसको हम पील कर देते हैं. सो वही मीन है कि जो पील करने के बाद जो निकलता है वो हमारे होते हैं स्क्रैप्स. ओके, नाउ ही आस्क्ड द कुक. उसने कुक से, जो कुक थे जो बना रहे थे, उनसे पूछा. पॉइंटिंग टू द ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. जो कि बास्केट में थे, स्क्रैप्स जो थे वो बास्केट में थे जो कुक, और वो कुक के बहुत पास थे, नियर द कुक. द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई करा, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. ये सब वेस्ट है, हम इन्हें थ्रो कर देंगे, हम इन्हें फेंक देंगे. वेस्ट है, इनका कोई यूज़ नहीं हो सकता, अब हम इन्हें फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम. तो जो महाराजा थे उन्होंने बोला कि तुम इन सब को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो. तुम्हें यू कैनॉट यू और वेस्ट ऑल दीज बिट्स. कुछ को कभी कभी होता है कि जो वेजिटेबल्स को हम पील करते हैं तो पीलिंग में कभी कभी होता है कि वेजिटेबल का भी थोड़ा सा बहुत पार्ट आ जाता है. तो उन्होंने बोला कि तुम इन पीसेस को, बिट्स को नहीं फेंक सकते हो, तुम्हें एक वे यूज़ करना ही पड़ेगा. फाइंड अ वे, तुम एक वे ढूंढो जिससे कि ये सब यूज़ होंगे. ओके, देन द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. सो जो महाराजा थे उन्होंने बहुत गुस्से से बोला, कमांड करा स्टर्नली, और वो वॉक करके चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. जो कुक थे वो बिल्कुल ही सोच में लग गए. वो देख रहे वेजिटेबल स्क्रैप्स को और वो सोच रहे. सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड. उनको एक जो होता है ना
एक आइडिया अचानक से आ गया. फ्लैश मीन्स अचानक से, सडनली. अचानक से उनके माइंड में एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उन्होंने जितने भी वेजिटेबल्स के बिट्स थे उन्हें वॉश करा, उन्हें क्लीन करा अच्छे से. Then he cut them into long strips. उन्होंने फिर उसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा, like this, ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में ऐसे से काट दिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उन्होंने उसे एक ह्यूज पॉट, एक बड़े से पॉट में, ऐसे पॉट है उसमें रखा और उसे फायर पे डाल दिया. लाइक यहाँ पे लकड़ियाँ हैं और यहाँ आग जल रही है, ठीक है, लाइक दिस. सो उन्होंने उसे डाल दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. फिर उन्होंने ग्राइंड करा. ही ग्राउंड सम, ग्राइंड भी बोल सकते, ग्राइंड करा कोकोनट को, ग्रीन चिली को और गार्लिक को, सबके टुगेदर यानी सब एक साथ करा था ग्राइंड. ही एडेड दिस पेस्ट. उन्होंने इस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. फिर उन्होंने इस जो ये पेस्ट था और थोड़ा सा जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को कुकिंग जो वेजिटेबल कुक हो रहा था पॉट में उसमें डाल दिया. फिर अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और फिर जो था थोड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई, बहुत अच्छी सी टेम्पटिंग खुशबू आने लग गई, स्मेल आने लग गई पॉट से. नाउ ही whipped some curd and added it to curry. तब फिर उन्होंने जो कर्ड होता है, कर्ड यानी दही, उसे विप करा एंड देन उसे उस कढ़ी में डाल दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर उन्होंने जो है कुछ स्पूनफुल्स कोकोनट ऑयल के भी उसमें डाले और फिर उसे जो है करी लीव्स होती है हमारी, एक प्लांट भी वो बोल सकते हैं, और वो करी लीव्स होती है उससे उसे डेकोरेट कर दिया, दैट इट विल लुक वेरी नाइस. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. लो एंड बिहोल्ड मतलब कि बहुत अच्छा बना है, लाइक दिस इज डिस्क्राइबिंग, लाइक मैं बता रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बना है. एंड रेडी है डिश हमारा, द न्यू डिश वॉज रेडी. और अब हमारा एक न्यू डिश जो है वो रेडी है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट एट इवनिंग. और जो इवनिंग में गेस्ट आने थे उन्हें उसने सर्व करा. नाउ लुक हियर, कैसा बना है ये करी. यू कैन सी ना, यहाँ पे वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, यहाँ ग्रीन में है, ये है, ये यहाँ है. तो ये सब वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं. एंड देन यहाँ पे जो हमारा जो कुक है वो जब उसे बना रहे थे तो उसका भी फ़ोटो दिया गया है हमें यहाँ पे, यू कैन सी. ओके, नाउ तो जो वो कुक थे उन्होंने उन गेस्ट को उस शाम को उन्हें सर्व करा ये डिश, जो उन्होंने न्यू डिश बनाई थी. शाम में आने वाले थे गेस्ट, जो कि ट्रैवल को में ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑर्डर हुआ था, जिसे एक किंग ने ऑर्डर करा था. तो उसमें सब आए इवनिंग में. तो उन्हें जब वो न्यू डिश सर्व करी गई तो एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. तो जो सब थे, ईगर मीन्स कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी कि भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है. सो बहुत सारे लोग जो थे ईगर थे कि इसका नाम क्या है, इस डिश का नाम बताओ. सो द कुक थॉट एंड थॉट. तो जब कुक था वो सोचता रहा कि इसका नाम क्या रखा जाए इस डिश का. डिश तो बना ली, अब नाम भी तो रखना पड़ेगा ना उस डिश का. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. तब उसके माइंड में जो था वो सोच रहा था और फिर उसके माइंड में अचानक से एक नाम आ गया. वो नाम क्या था? ही नेम्ड इट अवियल. उन्होंने क्या नाम रखा? अवियल. एज यू कैन सी यहाँ पे नॉर्मल स्पेलिंग लिखी है एंड आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करो, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे आपको वर्ड्स के साथ भी दिया, लाइक अवियल, अवियल. ओके. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. So avial जो है वो अब पूरे केरला में फेमस हो चुका है. एंड
अब जो केरला में फेमस हुआ है वो डिश एक ट्रेडिशनल फीस्ट भी है केरला में। एक हर एक मतलब कि जगह का जो होता है ट्रेडिशनल फीस्ट होता है। सो केरला का जो ट्रेडिशनल फीस्ट है वो अवियल भी है, और भी चीज़ें हैं बट अवियल भी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिश इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ फीस्ट। और इमेजिन करो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में भी है, और वो सब किस चीज़ का है? सिर्फ एक बास्केट ऑफ वेस्ट। एक बास्केट का वेस्ट से इतना अच्छा सा हमारा जो है ये सर्व हुआ और ये एक हमारा डिश बना, और जो कि अब केरला में ट्रेडिशनल फीस्ट भी है। सो ये थी हमारा जो हमने चैप्टर की रीडिंग करी। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो न्यू फ्रेजेस है एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर इट वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइजेज। Till it, watch my video, subscribe to my channel, and don't forget to subscribe my channel. Till watch my videos. Thanks for watching and bye bye.